friends, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we'll study about the relationship between the rate of the reaction and the collision frequency. Okay, so we have to now drive the mathematical expression which relates the rate of the reaction and the collision frequency. So as we know that effective collisions among the reacting species only they lead to the formation of the product. So collisions which are very effective, or you can say what are effective collisions? The collisions which lead to the formation of the products. Otherwise molecules they collide, but all the collisions they do not lead to the formation of the products. Only effective collisions they lead to the formation of the products. Okay, so if F, let us consider that F is the fraction of molecules whose collisions are effective. यानी कि F को हमने ले लिया कि इतनी fraction of molecules जो है F fraction of molecules which we have, they have the effective collisions only. ठीक है. Now if they have the effective collisions, then what is the other factor? That is Z is the collision frequency. अगर हम Z को collision frequency consider करते हैं, F is the fraction of molecules whose collisions are effective. यानी कि ये दोनों factors हमने इसमें consider कर लिए which is equal to, or you can say which अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शंस की कोलिजन फ्रीक्वेंसी कितनी है और कितनी कोलिजन्स जो है वो इफेक्टिव है. सो दोनों हमने दोनों फैक्टर्स को कलेक्टिवली ले लिया है विच डिस्क्राइब्स द, और यू कैन से विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है. नाउ दिस कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली व्हाट इज़ कोलिजन फ्रीक्वेंसी पहले मैं आपको ये बता दूं आगे करने से पहले. सो दिस कोलिजन फ्रीक्वेंसी दैट इज़ द नंबर ऑफ कोलिजन्स. यहाँ मैं आपको लिख भी देती हूँ, वैसे मैंने इसके डेफिनेशन लास्ट में बता दिया आपको, लिख करके आप नोट कर सकते हो. सो दिस इज़ द व्हाट इज़ कोलिजन फ्रीक्वेंसी. दिस इज़ द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर. ठीक है. सो पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन मिक्सचर्स कितनी कोलिजन्स हो रही हैं, दैट कम्स अंडर द कोलिजन फ्रीक्वेंसी. नाउ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स F हैविंग एनर्जी मोर देन ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू which is known as threshold energy at temperature T, that is given by the relation. So F is that fraction whose collisions are effective. और effective collisions होने के लिए molecules के पास एक proper amount of energy होना चाहिए. ठीक है. only then they are able to form the products. So that is equal to the threshold energy. So वो फ्रैक्शन जो हमने लिया है whose collisions are effective in nature, ठीक है. सो दैट इज इक्वल टू E raised to the power EA upon RT. ठीक है. वेयर EA we have the activation energy. देन अब देखो इस फैक्टर को हमने ऊपर रेट ऑफ द रिएक्शन में इंक्लूड किया है, तो F की वैल्यू जो है, जो हमने एक्सप्रेशन F के लिए यहाँ लिखा है, वो हम वैल्यू जो है F की ऊपर एक्सप्रेशन में भर देंगे. ठीक है. ऊपर एक्सप्रेशन में फिल कर देते हैं सो दैट ऑल द बोथ कलेक्टिव फैक्टर्स दे कम इन वन एक्सप्रेशन. देन रेट ऑफ द, अब देखो रेट ऑफ द रिएक्शन दैट इज इक्वल टू Z इंटू F था यहाँ पर हमारे पास, और F की वैल्यू जो थी वो दैट इज़ E raised to the power EA upon RT, बिकॉज रेट ऑफ द रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये फैक्टर भी हमारे एक्सप्रेशन में आ गया. देन टू अकाउंट फॉर द इफेक्टिव कोलिजन वन मोर फैक्टर इज़ देयर, क्योंकि हमने कोलिजन थ्योरी में पढ़ा है कि लाइक एक एनर्जी बैरियर है और एक ओरिएंटेशन बैरियर है. ठीक है. सो एनर्जी जो है, एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होनी चाहिए उसको, उस फैक्टर को तो हमने कंसीडर कर लिया है यहाँ पर. बट दूसरा फैक्टर जो है विच इज़ यू कैन से प्रोबेबिलिटी फैक्टर और फॉर इफेक्टिव कोलिजन, और यू कैन से ओरिएंटेशन फैक्टर, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस एक्सप्रेशन. ठीक है. सो टू अकाउंट फॉर द इफेक्टिव कोलिजन्स अनदर फैक्टर which is known as probability or the Stevie factor which is introduced in this expression. So overall जो rate of the reaction है उसके लिए हमारे पास ये expression आ गया which includes both the factors upon which the rate of the reaction that depends. So thus the collision theory, in this collision theory, activation energy and proper orientation of the molecules, they together determine the criteria for an effective collision, hence the rate of a
केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सो दोनों फैक्टर्स को हमने इसमें कंसीडर कर लिया है इस एक्सप्रेशन में, विच इंक्लूड्स द ओरिएंटेशन फैक्टर एंड द एक्टिवेशन एनर्जी बोथ विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। आप डेफिनेशन नोट कर सकते हो, वैसे मैंने आपको पहले भी बता दी थी। लाइक व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी? दिस इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड per unit volume of the reaction mixtures, that is the collision frequency. So that's all for this video.